हेलो, माई सेल्फ डॉक्टर कुलदीप कौर और मैं आज आपको मुस्लिम लॉ में पेरेंटेज के बारे में कुछ रिवीजन कराऊंगी। तो पेरेंटेज का मतलब हिंदी में क्या होता है? जनकता। तो पेरेंटेज क्या है? माता पिता और बच्चों के बीच संबंध, मदर फादर और चिल्ड्रन के बीच रिलेशन को ही पेरेंटेज कहा गया है। मैटरनिटी का मतलब होता है मदर का अपने चाइल्ड के साथ लीगल रिलेशनशिप बिटवीन मदर एंड चिल्ड्रन इज कॉल्ड ए मैटरनिटी। पैटर्निटी का मतलब होता है पितृत्व, लीगल रिलेशनशिप बिटवीन फादर एंड चिल्ड्रन। पिता और संतान का विधिक संबंध क्या कहलाता है? पैटर्निटी कहलाता है। और इन विधिक संबंधों से कुछ अधिकार और कर्तव्य जुड़े होते हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं मेंटेनेंस, गार्जियनशिप, सक्सेशन और विल। ये राइट्स एंड ड्यूटी लीगल रिलेशनशिप से जुड़े होते हैं। अब आप समझ में हो गया होगा कि पेरेंटेज का मतलब क्या है। पेरेंटेज का मतलब को मैंने बताया कि माता पिता और बच्चों के बीच में संबंध है। मैटरनिटी का मतलब भी बताया, पैटर्निटी का भी मतलब बताया। अब आपको बताते हैं कि मैटरनिटी कैसे स्टेब्लिश होगी। सबसे पहले अगर हम बात करें कि सुन्नी विधि क्या कहती है, सबसे पहले अगर हम बात करें कि सुन्नी विधि क्या कहती है, तो आपको बता दें कि सुन्नी विधि के अंतर्गत बच्चे का मैटरनिटी उस लेडी से स्टैब्लिश होती है जो उसे जन्म देती है, चाहे वो जन्म बर्थ लीगल इंटरकोर्स से हो, चाहे वो मैंने आपको बताया अदर से हो। इसका मतलब चाहे लीगल रिलेशनशिप से हो, चाहे वो लीगल रिलेशनशिप ना हो, किसी और पुरुष से हो, ऐसे पुरुष से जिससे हमारा कोई लीगल रिलेशन उनका नहीं है। तो ये सुन्नी विधि कहती है। अब शिया विधि क्या कहती है कि मैटरनिटी इस्टेब्लिश करने के लिए ये ग्राउंड ज़रूरी नहीं है। मैटरनिटी के लिए क्या ज़रूरी होता है कि लीगल मैरिज होनी चाहिए। अगर मैटरनिटी है तो लीगल मैरिज होनी चाहिए। अब मुस्लिम लॉ क्या कहता है कि जो मैरिज है, जो उससे संतान उत्पन्न होगी, वही क्या कहलाएगी? लिजिमेट कहलाएगी। इसका मतलब वही धर्मज कहलाएगी, लिजिमेट कहलाएगी। और माता और पिता दोनों से उसे सक्सेशन प्राप्त होगा। इसका मतलब जो लीगल मैरिज का रिजल्ट होगा उसमें माता और पिता दोनों से उस बच्चे को क्या मिल जाएगा? सक्सेशन मिल जाएगा। दोनों को उससे राइट मिल जाएगा। अब यहाँ पर अगर कोई ऐसे रिलेशंस जो मना किए गए हैं, प्रोहिबिटेड हैं, उनसे जो संतान उत्पन्न होती है उसको वो क्या कहलाती है? इलिजिटिमेट कहलाती है, अधर्मज कहलाती है। अब सुन्नी विधि की बात करें कि सुन्नी विधि कहती है कि अगर कोई बच्चा अधर्मज है, इसका मतलब मैरिज से उत्पन्न नहीं हुआ है, अदर रिलेशन से उत्पन्न हुआ है, तो बच्चा केवल माँ की ही प्रॉपर्टी से उत्तराधिकार प्राप्त करेगा और ऐसे में उस बच्चे का पिता पर की उत्तराधिकार पर कोई भी राइट नहीं होगा, क्योंकि सुन्नी विधि में केवल माँ को ही बताया गया है कि माँ से ही उसे उत्तराधिकार प्राप्त करने का अधिकारी होगा। अब शिया में क्या होगा? शिया विधि के अंतर्गत कि अगर जो ऐसी संतान जिसका जन्म मैरिज के परिणाम स्वरूप नहीं हुआ हो और मैटरनिटी माँ ने उसे जन्म दिया है, तो यहाँ पर माँ ने जन्म तो जरूर दिया, लेकिन जो उसका सक्सेशन का राइट होगा वो पिता की तरफ होगा। तो यहाँ पर शिया विधि में ये भी बताया गया है कि जो इलिमिनेट संतान होगी, माता पिता दोनों से उसे कोई सक्सेशन प्राप्त नहीं होगा। तो शुरुआत में कहीं कहीं लिखा था कि मिलेगा, लेकिन बाद में शिया लॉ में कंफर्म कर दिया गया कि इलिजिमेट जो चाइल्ड होगा उससे माता और पिता की किसी से भी उसे उत्तराधिकार प्राप्त नहीं होगा, वो किसी का भी संबंधी नहीं होगा। तो शिया विधि में आप ध्यान रखेंगे कि अगर मैरिज का नहीं भी हुई है और रिलेशनशिप से बच्चा हुआ है तो माँ की संपत्ति से उत्तराधिकार प्राप्त होगा, लेकिन सुन्नी विधि में, लेकिन शिया विधि में इसमें कोई भी उत्तराधिकार प्राप्त नहीं होगा, वो किसी का भी संबंधी नहीं होगा। अब आपको बात करें कि क्लासिकल मुस्लिम लॉ क्या होता है, तो देखिए क्लासिकल मुस्लिम लॉ में क्या हो रहा था कि अगर कोई मेल कनीज या दासी से, अपनी स्लेव से कोई लीगल इंटरकोर्स या कोई रिलेशन रखता था और उससे बच्चे का बर्थ होता था, तो वो संतान औरत संतान कहलाती थी। और प्रेजेंट टाइम में दास प्रथा समाप्त हो गई है, तो इसका पूरा तरीके से एग्जिस्टेंस भी समाप्त हो गया है।
मैटरनिटी में फिर से याद रखिएगा कि माता की संपत्ति के उत्तराधिकार और दाय का कॉन्सेप्ट होगा, और पैटर्निटी में पिता की संपत्ति के उत्तराधिकार और दाय का अवधारण होता है। मतलब मैटरनिटी में माँ की संपत्ति और माँ की संपत्ति में जो सक्सेशन और दाय का होगा, और पैटर्निटी में फादर की प्रॉपर्टी के सक्सेशन और दाय का अवधारण प्रस्तुत करेगा। आपको ये ध्यान रखना है कि शिया और सुन्नी विधि में अंतर है, जहाँ शिया विधि में ऐसी संतान जो मैरिज का परिणाम स्वरूप नहीं है, उसका माता पिता से किसी से संबंध नहीं होता है, लेकिन सुन्नी विधि में माँ की प्रॉपर्टी पर उसका राइट हो जाता है। अब आपको मैं आगे कुछ और भी बताना चाहती हूँ कि मैंने अभी आपको बताया कि पूरा ये कॉन्सेप्ट क्लियर किया कि अब हम अगर हमें किसी बच्चे का पैटर्निटी के लिए इस्टेब्लिशमेंट करने के लिए माता पिता की मैरिज का डायरेक्ट सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है। मतलब प्रत्यक्ष प्रमाण हो कि अगर कोई पैटर्निटी कोई बच्चा लेना चाहता है तो माता पिता की लीगल मैरिज होना ज़रूरी है। अगर डायरेक्ट परिणाम या प्रमाण नहीं मिल पा रहा है कि मैरिज का प्रिजम्पशन कर रहे हैं कि कैसी किन परिस्थितियों में हम माने कि विवाह तो नहीं हुआ था लेकिन विवाह का प्रिज्यूम किया जा सकता है, अवधारणा की जा सकती है, अगर कोई डायरेक्ट प्रमाण नहीं मिल पा रहा है। नंबर 1 आप कह सकते हैं कि कॉन्टिन्यू इंटरकोर्स से, निरंतर संभोग से, या एक्नॉलेजमेंट ऑफ फादर, पिता की अभिस्वीकृति से। तो आप ध्यान रखेंगे कि फिर से शिया विधि में अगर कोई मैरिज वाइड है तो वहाँ पर मैटरनिटी और पैटर्निटी दोनों का राइट नहीं मिलेगा उस बच्चे को, क्योंकि शिया विधि में अवैध संतान से किसी का संबंध नहीं होता है। लेकिन सुन्नी विधि के अंतर्गत जो अवैध संतान है उसका संबंध मदर से होता है, फादर से नहीं होता है। अब आपको लीजिटिमेसी भी बता दें कि धर्मजत्व क्या है, तो आपको इसका बता दें कि इसका बेस क्या होता है, मैरिज, निकाह। और एक केस भी आया था हबीबुल रहमान चौधरी और अल्ताफ़ अली चौधरी में। प्रिवी काउंसिल ने ये कहा था कि मुस्लिम विधि में लड़के को धर्मज होने के लिए किसी पुरुष और उसकी पत्नी या किसी पुरुष और उसकी दासी का बच्चा होना ज़रूरी है। पत्नी शब्द जो है वो आवश्यक रूप से मैरिज को इंडिकेट करता है। अगर कोई इनडायरेक्ट प्रमाण मिल रहा है तो वो माना जाएगा कि वो लड़का क्या है, धर्मस्थ है, एक्नॉलेजमेंट मिल चुकी है। अभी मैंने इनडायरेक्ट वाली चीज़ आपको बताई कि मैरिज नहीं भी हुई है लेकिन कुछ प्रत्यक्ष प्रमाण मिल पा रहा है, जैसे कि कॉन्टिन्यूअस इंटरकोर्स और एक्नॉलेजमेंट ऑफ फादर। अब मैं आपको चाहती हूँ कि कुछ मैं आपको अंतर भी बता दूँ कि एक क्या अंतर होता है एक्नॉलेजमेंट और अडॉप्शन में। देखिए, जो अडॉप्शन और आप एक्नॉलेजमेंट है उसमें सबसे बड़ा अंतर है कि जो दत्तक ग्रहण होता है उसमें दिया गया बच्चा दूसरे का ज्ञात पुत्र या पुत्री होता है। मतलब जब हम अडॉप्ट बच्चे को लेते हैं तो वो पता होता है कि उसके मदर फादर कौन है, और वो बच्चा वो बच्चे को बारे में नॉलेज होती है कि हमें नॉलेज होती है कि किसका बेटा या किसकी बेटी है। लेकिन एक्नॉलेजमेंट में ये बात ज़रूरी नहीं है कि हमें पता चले कि ये पुत्र किसका है। मुस्लिम विधि में प्रिजम्पशन रहता है, प्रिज्यूम कर लेते हैं कि जो एक्नॉलेजमेंट मिल जाती है तो फादर पैटर्न क्या है, बिल्कुल लीगल पैटर्निटी माना जाएगा और इसका जन्म वैध विवाह का परिणाम है। अब यहाँ पर देखा जाए तो दोनों में अंतर है। अडॉप्शन में लिया गया बच्चा दूसरे व्यक्ति की संतान होता है और एक्नॉलेजमेंट क्या होता है, पैटर्निटी पे आधारित है। यदि यह तथ्य प्रमाणित हो गया हो कि बच्चा दूसरे व्यक्ति की संतान है तो एक्नॉलेजमेंट क्या हो जाएगा, असंभव हो जाएगा। अडॉप्शन में क्या होता है, जब बच्चे का पिता ज्ञात हो और वो दत्तक लेने वाले माँ बाप को बच्चे का दान कर दे तभी ये संभव है। जब बच्चे का पिता अडॉप्शन में पता है हमें और दत्तक लेने वाले माँ बाप को बच्चे का वो दान कर देता है तभी संभव होता है। जबकि एक्नॉलेजमेंट में बच्चे का हमें पिता का पता नहीं होता है कि पैटर्निटी किधर की ओर है, कौन है पैटर्निटी, तो केवल ये तभी संभव होता है कि प्रमाणित कर दें कि उसकी पैटर्निटी किसी दूसरे में वेस्टेड नहीं है। अब
और चीज़ें आपको बता दें कि जो मॉडर्न हिंदू लॉ है, पुत्र और पुत्री का दोनों का हम अडॉप्शन ले सकते हैं। यहाँ पर भी मुस्लिम लॉ में भी कहा गया है कि मेल और फीमेल का दोनों का एक्नॉलेजमेंट हो सकता है। जो प्राचीन हिंदू विधि थी वो अडॉप्शन को केवल धार्मिक तरीके से देखती थी, लेकिन जो मॉडर्न हिंदू लॉ है उसका उद्देश्य धार्मिक होना आवश्यक नहीं है। और जो मुस्लिम लॉ में जो एक्नॉलेजमेंट है उसमें कोई धार्मिक और आध्यात्मिक उद्देश्य नहीं होता है। अडॉप्शन में जो जन्म होता है उसको हम तब अडॉप्ट करते हैं और क्या करते हैं, हम पैटर्निटी को इस्टेब्लिश करते हैं अडॉप्शन के द्वारा। एक्नॉलेजमेंट में ये ट्रांसफ़र संभव नहीं है। तो मैंने आपको कुछ छोटी छोटी चीज़ें इम्पॉर्टेंट जो बताई वो आप याद रखेंगे। अगर आप फिंगर टिप्स पे अभी भी कुछ कंफ्यूज हो रहे हैं तो फिर आप एक बार सुन लेंगे कि मैंने आपको क्या बात बताई। मैंने कहा कि अगर मैंने आपको फर्स्ट लाइन क्लियर कर दी कि सुन्नी विधि के अंतर्गत बच्चे का मैटरनिटी उस लेडी से इस्टेब्लिश होगा जो उसे जन्म देती हो, चाहे जन्म लीगल इंटरकोर्स का रिजल्ट हो या फिर अदर मेल से हो। और शिया विधि में डायरेक्टली कहा गया है कि अगर कोई संतान मैरिज का परिणाम नहीं है तो वो सक्सेशन प्राप्त नहीं कर सकता है और उससे किसी का संबंध नहीं होता है। थैंक यू। लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल, और नेक्स्ट फिर आपसे बहुत जल्दी नेक्स्ट टॉपिक पर मुलाकात होगी। थैंक यू।